नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हमारे चीफ गेस्ट हैं विक्रम सर। मैं उन विक्रम सर को भी इनवाइट करता हूं। विक्रम सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले सर हम अपने गुरुजी के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके साथ फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथों को जोड़कर या फिर ज्ञान मुद्रा के पोज में जैसे आप कंफर्टेबल हो 3 बार लंबी गहरी सांस ले और ओम का उच्चारण करें, ताकि हमारे अंदर एनर्जी का जो फ्लो हो, सात्विक एनर्जी, वो बढ़े और हम फिर आगे ज्ञान के सेशन में खुद को पार्टिसिपेट कर पाए। तो लॉन्ग इनहेल करेंगे। ओ। हम्म। जय हो गुरु जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आज के सेशन की लिंक जो डाली थी, जैसा कि हमने आज के सेशन की लिंक डाली थी, उस सेशन में हमने टॉपिक जो डाला था वो हमारा टॉपिक था नेचुरल पेन किलर्स। तो हम अपने घर में ऐसी बहुत सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं जिन चीजों को हम, मतलब हमारे घर में दादी नानी भी ऐसी हैं जो उन सारी चीजों को यूज कर रही होती हैं बेझिझक। और हम सदियों से ये चीजें यूज कर रहे होते हैं, बट हमें उनकी प्रॉपर्टी नहीं पता होती है कि वो क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे बहुत जगहों पे हम हल्दी यूज करते हैं। किसी को अगर चोट लग जाए तो हम कहते हैं कि हल्दी और चूना लगा लो तो उससे चोट में राहत मिल जाती है। तो आखिर इन सब सारे घर की ऐसी क्या क्या रेमेडीज है जिन चीजों को हम बहुत बेझिझक अपने किचन से यूज करें और बहुत ही बेनिफिट मिलती है, जिसके बारे में आज का हमने ये सेशन कंडक्ट किया है विक्रम सर के साथ। तो विक्रम सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के लिए। तो आज के सेशन की हम जो शुरुआत करेंगे, जस्ट हम एक पीपीटी के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी और उसके फैक्ट्स भी हम आपको बताएंगे कि उन सब सारी चीजों को हम यूज किस किस चीजों पे कर पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये विक्रम सर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखलाना चाहते हैं। टॉप नेचुरल पेन किलर्स। आपको स्क्रीन दिख रही है एवरीवन? या ओके। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन गौतम जी। तो ये नेचुरल पेन किलर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट नेचुरल पेन किलर गार्लिक, सेकंड इट क्लोव। इसमें आगे बहुत सारी स्लाइड्स है। एप्पल साइडर विनेगर है, टर्मरिक है, चेरीज है, पाइन एप्पल है, पेपरमिंट है, आपकी ब्लूबेरी है, हॉट वाटर है, हेडेक के लिए वाटर लेमन है, क्लोव है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है ईयर एक, गार्लिक। विक्रम सर, गार्लिक के बारे में बताएंगे। जी। गार्लिक वैसे सर जिस फैमिली से आता है उस फैमिली के जितने भी सदस्य आप देखेंगे तो सब में फास्फोरस होता है, मतलब सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है इसमें, जो कि एक कहें कि नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल में आप एंटी वायरल बोल सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल बोल सकते हैं, एंटी फंगल बोल सकते हैं आप। मतलब तीनों कैटेगरी में ये आ जाता है। उसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर किसी को एयर एक हो रहा है तो अगर इसके कुछ जूसेस निकाल के, मतलब निकालना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिर भी अगर इसके 1 से 2 बूंद भी निकालें और इसको हल्दी के साथ मिक्स करके, मतलब हल्दी के भी जूस निकाल लें, और थोड़ा सा इसमें अगर आप ये जो आपका तुलसी है, ब्लैक तुलसी, उसके भी कुछ अगर ड्रॉप्स ले लें तो ये एक अच्छा इफेक्टिव रिमेडी हो जाता है फॉर ईयर एक। मतलब कान में जैसे दर्द होता है तो उसका मेनली कारण होता है कि फंगस हो रहा है उसमें ग्रो, या फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है। कई बार कान में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है तो इस वजह से भी पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन मोस्टली अगर इस केस में देखा देखें कि गार्लिक के केस में बहुत ब्रॉड इसका यूज है।
लेकिन ईयर एक में बहुत अच्छा मतलब कि रिजल्ट है इसका। अगर छोटे बच्चों में हो रहा है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विक्रम सर, जैसे कि ये चीज आपने बहुत अच्छी चीज बताई, तो जैसे मैंने एक चीज ये भी सुन रखी है कि बचपन में अगर कान में से पस आने के चांसेस ज्यादा बनती थी, तो पहले की दादी नानी की ये चीज रिकमेंड करती थी कि सरसों के तेल में मतलब लहसुन को, गार्लिक को अच्छे से उबाल के कान के पीछे साइड से उसकी पूरी मालिश की जाती थी, ताकि कानों में गर्माहट आए लहसुन के लिए। तो उस चीज पे लहसुन क्या इफेक्ट करता है? हाँ हाँ, सेम है सर, वो बिल्कुल वही काम करता है। जैसे कि ब्लड का सप्लाई अगर वहाँ अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर आप पीछे से लहसुन वाला अगर उसमें उबाल के और उस सॉरी उसमें मतलब तड़का लगा के, जैसे कहा जाता है उसको, हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, तो उस वाले वायल को अगर आप पीछे से मसाज देते हैं तो वो भी एक अच्छा रिमेडी का काम करता है। मतलब एक तो आपका एंटी इन्फ्लामेटरी सरफेस से भी वो एब्जॉर्ब करके जाएगा। और वैसे तेल को जैसे कान में डालना भी नहीं चाहिए। किसी भी तरह का अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं कान के लिए तो वो सही नहीं है, वो नुकसानदायक है। लेकिन आप पीछे मसाज की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे ब्लड के फ्लो को अच्छा कर देता है। आप कहीं भी अगर ऐसे मसाज करते हैं, जैसे कहीं आपका इन्फ्लामेशन हो गया है, अगर घुटने में दर्द हो गया आपके, या फिर कोई पाँव में कहीं भी दर्द है, आपके जॉइंट्स में कहीं पेन है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे खास करके जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में है, चोट लग गया कहीं, आप गिर गए, तो इस इंजरी में भी आप इसका जैसे तेल में, जैसे अगर आप तिल का तेल इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा और भी वो इफेक्टिव होता है। क्योंकि हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ काम किए हैं, तो वो हमेशा जैसे इसका करते थे। लेकिन अगर आपके पास अगर वैसे भी सरसों के भी तेल है तो आप कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा उसमें जैसे गार्लिक का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा उसमें जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के और तड़का लगा के फिर उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको आराम मिलेगा। ओके सर। तो नेक्स्ट पर, दांत के दर्द के लिए लौंग, क्लॉव। तो हाँ बेसिकली ये हम तो। ये चीजें पहले भी जानते हैं कि अगर दांतों में दर्द हो रही है तो लौंग दबा लो दांतों के नीचे, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हम कहते हैं जनरली दांत के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या दांत में जो खोखलापन आता है, वो चीजें साइड हो जाती है, वहां से कीड़े निकल जाते हैं। फिर गर्म पानी का कूला करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो आखिर लौंग की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो कि टूथेक में बहुत अच्छा बेनिफिट करता है? आ, अगर आप लौंग को देखें सर, उसमें उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यूजीनॉल करके होता है, वो लगभग आपके गार्लिक से मिलता जुलता है। अगर कोई गार्लिक नहीं ले रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मतलब कि अल्टरनेटिव है कि आप उसका लौंग का इस्तेमाल करें। और जो उसमें यूजिनॉल पाया जाता है वो लगभग आपको गार्लिक में जो एलिसिन पाया जाता है उससे लगभग आपस में उसका स्ट्रक्चर मिलता है, उसके प्रॉपर्टी भी मैच करते हैं। तो जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। और कुछ अगर माइक्रोब्स हैं तो उनको भी जर्म किलर का भी काम करता है। तो अगर माइट भी कि थोड़ा इन्फेक्शन आपका हो गया है और इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे स्वेलिंग है, ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये आपका वहाँ पे इंस्टेंट आराम देता है। अगर आपका इसका वायल है, अगर प्योर वायल है, तो उसको आप किसी कॉटन में आप लगा के वहाँ पे लगा सकते हैं। इसको आप दबा सकते हैं, इसको पाउडर बना के आप उसका वहां पे लेप जैसा लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ साथ आपका जिंजर और गार्लिक भी टूथेक में काफी अच्छा मतलब इफेक्टिव देखा गया है कि उसका भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी सेम ही आपको काम करके दे सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी आज के टूथपेस्ट में लौंग डालना शुरू कर दी हैं। हाँ और जी ये बिल्कुल। मतलब एक स्लोगन बना जाता है कि लौंग की शक्ति। बहुत सारे टूथपेस्ट में, मैं पर्टिकुलर तो नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारे टूथपेस्ट में भी है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में ये चीजें पहले से यूज होती थी। और टूथपेस्ट का जमाना तो आज के डेट का है ना सर। पहले तो हम तो मंजन कर रहे होते थे। मंजन में पहले हम सर सब। टूथपेस्ट नहीं यूज करते थे। जब मंजन यूज करते थे तो उसमें आम की छाल, बबूल का छाल, ये सब पहले के टाइम में बनता था। तो उसमें ये लौंग बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो उससे सर आगे सबसे बढ़ते बेहतर हैं। तो सर दांतों के लिए सबसे बेहतर तो है कि आप ब्रश को छोड़ के अगर आप दातुन का इस्तेमाल करें तो आपके दांत ना घिसेंगे, ना आपको मसाला भरवाना पड़ेगा, ना आपके दांतों में कैविटी होगी। बात लोग मसाला दिक्कत होता खा है ना कि खा जब के ब्रश मसाला भरवाते कर हैं। करके मसाला भरवाते हैं फिर उसमें। ब्रश तो करते हैं सर, मसाला खाते भी हैं और मसाला भरवाते भी हैं। तो हाँ दोनों वो चीजें कितना रिकमेंड साथ खतरनाक है साथ सर, वो चलती कितना है। खतरनाक है। अब हमसे एक पूछ रहे बिल्कुल। थे कौन मसाला भरवाएं कि हमको मतलब कम नुकसान करे हमें। मसाला तो आपके दांत में जाएगा तो नुकसान करेगा ही करेगा। चलो कोई नहीं सर। लेकिन उससे सर आगे बढ़ते हैं हार्ट बर्न की तरफ।
हार्ट बर्न के केसेस हाँ। में एप्पल साइडर वेनिगर जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। ये एप्पल का बना हुआ है, एप्पल का बेसिक नेचर अल्कलाइन होता है। और हार्ट बर्न हम्म। से रिलेटेड जैसे बहुत सारे लोग जो इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ बहुत पहले से भी हैं। उन्होंने हमारा बैकएंड का सेशन अगर देखा है तो उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा। ये जो बर्न का जो वर्ड लिखा हुआ है, बर्न मतलब जलना, जलने की तभी होती है और जलने का काम शरीर में एसिडिटी के केस में होता है। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर डाल दीजिए ताकि हम उसको आंसर कर ले लास्ट में। या फिर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप डायरेक्ट ग्रुप में भी पूछ सकते हो लास्ट में। हार्ट बर्न मतलब हार्ट के अंदर जलन होना, मतलब बॉडी में एसिडिक नेचर का क्रिएट होना। एसिडिक नेचर क्रिएट होगी तो सीधी सी बात है आपको अल्कलाइन नेचर पे आना पड़ेगा। और एप्पल अल्कलाइन नेचर होता है, तो इस तरह से आप कंडक्ट कर सकते हो कि बर्निंग के केस हो रही है तो अल्कलाइन नेचर बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हार्टबर्न के केस में एप्पल साइडर विनेगर अच्छा हेल्प करता है। इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन विक्रम सर करेंगे। विक्रम सर। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि आपके पास अगर ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर है तो आप उसको कई सारे यूजेस में उसका, जैसे कि मतलब अगर आपको हार्ट बर्न जैसा आपने बताया सर, कई बार ऐसा होता है कि लोग के जो होते हैं ना, जो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने के कारण भी उनको हार्ट बर्न की समस्या आती है। उनका पुअर एसिड सिक्रेशन के कारण भी ऐसा देखा जाता है कि उनको हार्ट बर्न की समस्या हो रही है। क्योंकि उनके जैसे गैस्ट्रिक जूसेस अगर सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेट नहीं हो रहे हैं तो डैट मीन कि आपका जैसे जो है कि वहाँ पे जो खाना है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा और वो मतलब सड़ेगा, उससे गैसेस पैदा होंगी और वो आपको मतलब एक फ्लैटुलेंस और एसिडिटी वाली समस्या क्रिएट कर सकता है। आपको हार्ट बर्न मीन्स कि आपका जो एसिड है वो बाहर आके आपके इसोफेगस तक आ रहा है, वो जलता है। आपका जो जो गैस्ट्रिक एंडोथेलियम है वही डिजाइंड है एसिड को टॉलरेट करने के लिए। इसोफेगस में उस तरह का कोई भी मतलब कि लेयर नहीं है जो कि एसिड को टॉलरेट करे। तो जैसे ही वो एसिड बाहर आता है तो वैसे कई बार देखा जाता है कि उसमें दिक्कत होता है। एक तो इसोफेगस जलता है, दूसरा कि आपके अगर इसोफेगस में और क्या बोलते हैं आपका स्टमक में अगर गैस ज्यादा बन रहा है, मतलब खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, तो भी वो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जो कि हार्ट बर्न की तरफ आपको लेके जाए। तो जैसे ही आप सर ये इस्तेमाल करता है कोई एप्पल साइडर विनेगर, और उसका भी बड़ा मतलब कि तरीका है कि अगर आपके इसोफेगस में या फिर आपके कहीं गैस्ट्रिक लेयर में कहीं आपका कोई अल्सर बन गया है तो आप इसका परहेज ही करें तो ज्यादा बेहतर, नहीं तो फिर वो उन चीजों बिल्कुल को बढ़ा भी देता है। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल सर। मतलब बड़ा इस्तेमाल करना डाइल्यूट करके करना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल हैं, आपको बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, टी स्पून से स्टार्ट कीजिए और कम से कम 250-300 ml के आसपास पानी मिलाइए, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए। फिर उसमें आप लेके और सुबह में स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके इस्तेमाल कीजिए इसका। जैसे कि मतलब कि कई लोग होते हैं कि अब सीधा चाय की तरह पी गए तो दांतों में लगता है तो एसिटिक एसिड होता है, थोड़ा उसको आपके इनामल को प्रभावित कर सकता है। तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके आप अगर इसको लें तो एक अच्छा काम करता है। अगर किसी का शुगर बढ़ा हुआ है तो उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर कार्डियोवास्कुलर आपके कोई एपिसोड्स हैं, आपको कहीं बहुत ज़्यादा हाई बीपी की समस्या आ रही है, उसमें भी बहुत अच्छा, डाइजेशन बढ़िया से प्रॉपर नहीं हो रहा है, पुअर डाइजेशन है, तो उसमें गैस्ट्रिक बिल्कुल फायर को बिल्कुल बढ़ाता है। और कई सारे मतलब कि इसके बेनिफिट्स हैं, आपके मूड को अच्छा करता है, आपके ब्रेन को सही करता है। तो डेफिनेटली, लेकिन बड़े सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। आपको अगर कोई अल्सर वगैरह है तो इससे बचें। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो उससे सर हम नेक्स्ट में आते हैं क्रोनिक पेन के लिए टर्मरिक। ये मतलब हल्दी, मतलब हल्दी के बारे में तो कहना ही क्या है सर, ये तो हमारे लिए सबसे मतलब कहा जाए तो रामबाण औषधि है हमारे किचन के लिए। हल्दी हो तो बहुत कुछ होता है और हल्दी ना हो तो भी बहुत कुछ हो सकता है। तो बेसिकली क्रोनिक पेन मतलब ऐसा पेन जिसका दर्द टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा होता है, उस केसेस में जैसे कि चोट बहुत तेज लग जाए, इन्फ्लामेटरी होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारी दादी नानी भी ये चीजें कह रही होती थी कि चोट लगी हुई है तो हल्दी और चूना का लेप करके लगा दो ताकि सूजन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, थोड़े गर्म करके पट्टी में बांध के लगा दो। तो सर हल्दी में जहां तक हम जानते हैं एंटीबायोटिक, एंटीपैरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसरस के भी गुण होते हैं। तो इसके बारे में सर एक्सप्लेन करें कि हल्दी बेसिकली क्रोनिक पेन को किस तरह से बहुत मतलब मिराकल डीप साइंस में जाकर हैंडल कैसे करती है। हम्म। हल्दी का सर ऐसे अगर देखा जाए तो इसका मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना मिराकलस ये काम करता है। जैसे हमारे जो थॉट प्रोसेस है उससे बियॉन्ड है। आप जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, जिस भाव से करेंगे,
उसका स्ट्रक्चर उस तरह से, इसलिए डॉक्टर पांडे कई बार ऐसा बोल चुके थे कि ये क्वांटम फूड है, मतलब क्वांटाइज्ड हो जाता है। इसकी एनर्जी मतलब हमारे थॉट पे डिपेंड करता है कि आप किस भाव में बिल्कुल ले रहे हैं। आप बिल्कुल अगर बिल्कुल। उस भाव में लेंगे, जैसे भाव में लेंगे वो उस तरह से काम करेगा। मतलब इतना, मतलब इसका बेहतर मैकेनिज्म है काम करने का कि बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। कई सारे जर्नल ने, कई सारे अखबार वालों ने, मतलब कि ना चाहते हुए भी मजबूरी में उनको लिखना पड़ा कि ये एंटी कैंसरस मेडिसिन दुनिया में नहीं बनी जितना बेहतर हल्दी काम करता है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल आप उसको अभिमंत्रित करके इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको नेचुरल वे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके जितने भी, जैसे कहीं अगर सर ने बताया कि अगर इन्फ्लामेशन है, मतलब कि आपकी बॉडी का जैसे होता कि कंट्रोल खो गया, अब बहुत सारे आपके सेल्स डैमेज हो गए, तो उससे बहुत सारा आपका जो क्या बोलते हैं वो सेल में क्या होता है, लाइसोसोम होता है ना, जो आत्महत्या की थैली बोला जाता है जिसको। तो बिल्कुल होता है सर। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर वो सिक्रीशन हुआ, तो बाकी के दूसरे सेल भी जो नहीं डैमेज होने वाले थे, जो सही सलामत थे, उनको भी धीरे धीरे डैमेज करता जाता है। वहां पे एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होता है, वहां इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हल्दी तुरंत से उनको जाके न्यूट्रलाइज करता है, जो एसिड है वहां पे बिल्डअप हुए हुए। और जो इसमें करक्यूमिन का काम होता है कि वहां पे जो एंटी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो है, उनको सीधा उनको जाके वो पकड़ता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा। तो वो तुरंत से हेल्प करता है। और आपको ऐसा तुरंत महसूस होगा, आप बाहर से भी अप्लाई कर ले और आप अगर उसको ले भी, तो बहुत तेजी से आपके पेन में, आपके जो इन्फ्लामेशन है उसमें बहुत तेजी से सुधार आता है। और इसका सर कोई मतलब मैकेनिज्म बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बियॉन्ड थॉट प्रोसेस है। तो आप ओके। एक ये सोच सकते हैं कि मतलब ये एक अमृत है जो भगवान ने धरती पे भेजा है इसको। और किसी भी फॉर्मेट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कफिंग हो, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपको कोई फंगल बिल्कुल सर। इन्फेक्शन हो गया, इन एवरी स्पेक्ट यू कैन यूज इट। ओके, वेरी नाइस सर। तो हल्दी जो हमारे लिए तो डिवाइन फूड ही है, जो कि हम अपने कल्चर में खाने में भी यूज करते हैं, हमारी पूजा पाठ की पद्धति होती है हम उसमें भी यूज कर रहे होते हैं। हल्दी ऐसी चीज है जिसका बखान करने के लिए अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, जहां तक हमें ज्ञात है। तो हल्दी को आप डेफिनेटली घर में यूज कर सकते हैं, इसलिए हम जो भी सब्जी खाते हैं उसमें हल्दी खा रहे होते हैं, ताकि किसी भी तरह से अगर डाइजेशन के टाइम पे भी अगर किसी बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो हल्दी उस बैक्टीरिया से लड़ सकती है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ आती है। तो इससे सर आगे आते हैं जॉइंट पेन के लिए चेरीज। तो चेरी जहां तक हमें पता है कंफर्म के साथ मैं कह सकता हूँ, इसमें बहुत ही ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये चीजें हैं जो प्रकृति ने तैयार की है। इसका रंग भी बहुत गहरा है, जैसे हल्दी का भी अपना एक बहुत गहरा रंग होता है, उसी तरह से चेरी के अपने एक रंग है जो कि माइक्रो और फाइटो दोनों न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। जहां तक आपको पता होगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये चीजें होती है, लेकिन माइक्रो और फाइटो न्यूट्रिएंट्स ऐसे बहुत छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी को बहुत डीप लेवल पे हीलिंग करते हैं। तो उस जगह पे जॉइंट्स पेन में, जो कि मेडिसिन खाने के बाद भी बहुत जगहों से हील नहीं हो पाती, उस केस में चेरी जॉइंट पेन को भी रिलीफ करता है। तो इसके बारे में डिटेल विक्रम सर बताएंगे कि आखिर चेरी इस चीज में कैसे काम करती है। विक्रम सर। बिल्कुल सर, चेरी का अगर आप तीन चार जर्नल है जिसको अगर आप उसको बड़े अच्छे से स्टडी करते हैं, आप कहीं भी आप देखते हैं, अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में देखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि किसी को अगर रिमेटिक अर्थराइटिस हो गया है, तो ऐसे केसेस में इसका चेरी हो गया, रसबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, क्रेनबेरी वगैरह हो गए, तो ये बहुत ही लो कार्ब फ्रूट होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसमें ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। तो आपके खास करके जॉइंट्स वाले जिसको भी पेन है, अगर आप इस तरह के फ्रूट का इस्तेमाल, खास करके जो चेरीज है, ब्लूबेरीज है, क्रेनबेरीज है, अगर आपको फ्रेश मिलता है, रसबेरी है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है, तो आप इसका जैसे इस्तेमाल करके देखेंगे, जैसे मतलब शॉर्टन कर दीजिए अपने लिस्ट को कि हमें बाकी दूसरे फ्रूट्स वगैरह नहीं लेने हैं। अगर आप कुछ दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से हमारे जितने भी मतलब कि स्वेलिंग थे या फिर कहीं ज्वाइंट पेन वगैरह थे, तो उनमें बहुत तेजी से देखा जा सकता है कि मतलब रिलीफ मिलेगा आपको। और पेन के लिए, खास करके ज्वाइंट पेन के लिए बहुत ही बेहतर चीज है ये, इससे बेहतर नहीं है दूसरे फ्रूट फ्रूट में, खास करके अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहें तो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
ताकि हम आपके प्रश्न को भी बीच बीच में ले सकें, ताकि आपका जो शंका हो या आपके प्रश्न से रिलेटेड जो चीज आप पूछना चाहें आप बिल्कुल पूछिए, ताकि हम उसका आंसर विक्रम सर के थ्रू भी आपको कर पाए। तो हम नेक्स्ट में आते हैं। जो हमारा चार्ट है जो आप देख रहे हैं, पाइनएप्पल ब्लॉटिंग के केस में, पाइनएप्पल के बारे में सर बताएं, ताकि ब्लॉटिंग के केस में जिनको गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है उसके लिए पाइनएप्पल किस तरह से कारगर होता है। गैस एसिडिटी बनने का कारण है सर कि जैसे हमारे शरीर में खास करके गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है, वो ज्यादातर एक्ट करता है हमारे प्रोटीन पे, मतलब पेप्टाइड्स अगर टूट नहीं पाते हैं अच्छे से, मतलब कि एमिनो एसिड्स में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जो रिमेनिंग बचते हैं उस पे जो गट के बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब वो जब उनको ब्रेक डाउन करने लगते हैं तो गैस और ब्लोटिंग वगैरह होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा टाइम तक वो बिल्कुल। हमारे इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप पाइनएप्पल के जूस ले रहे हैं तो इसमें पेप्टाइड वो सॉरी आपका जो पेप्टिडेजेस होता है, जो कि प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आपको मतलब हेल्प करेगा कि अगर आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आपका खुद का अगर अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो ये आपको साथ के साथ हेल्प करेगा कि डाइजेस्ट भी करने में, और दूसरा आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को सिक्रेट करने में भी हेल्प करता है कि मतलब कि फ्यूचर में आपका खुद का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अच्छे से सिक्रेट हो और उसको डाइजेस्ट कर पाए। हमारे गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है उनको भी रिलैक्स करता है, और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा अमाउंट में होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे गैस्ट्रिक मसल्स को और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको भी बेहतर करने का ये काम करता है। बिल्कुल सर। इससे आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमें भी पता है अभी पाइनएप्पल का सीजन चल रहा है। तो पाइनएप्पल के केसेस में हम ये भी चीज रिकमेंड करते हैं कि अगर जो लोग को बेसिकली अगर आंतों में जो कहते हैं संग्रहणी या फिर अल्सर वगैरह बनते हैं, अगर उन्हें वो चीज नहीं है, जैसे नॉर्मल सारे इंसान रहते हैं, अगर उन्हें ये चीजें डिजीज नहीं है, तो वो अपने लाइफ में डेली एक बाइट जो पाइनएप्पल मिलता है स्लाइस काट करके, या फिर अगर आप चाहो तो एक गिलास पाइनएप्पल का जूस भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम मच बेटर हो सके। तो इससे हम नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। पेपरमिंट सर, पेपरमिंट के बारे में बताएंगे, मसूर मसल्स के लिए पेपरमिंट किस तरह से काम करता है, पुदीने की पत्ते वगैरह जो होती हैं जिसमें मिंट फ्लेवर आता है, उसके बारे में सर। शोर मसल का काम सर, जैसे शोर मसल में इसका इसलिए काम होता है क्योंकि जैसे ही आप पेपरमिंट, जैसे पेपरमिंट वायल भी आता है, आप अगर लगाते हैं तो जैसे हेडेक हो रहा है तो आपको एक ठंडक सा महसूस होता है। जैसे कि बहुत ज्यादा हॉट वाला सीजन हो गया, बहुत गर्मी का सीजन हो गया, तो उसमें आपको एक अलग सा मतलब कि कूलेंट जैसा, मतलब ये इसका प्रॉपर्टी है कि आपके जहाँ मसल्स में पेन हो रहा है, जहाँ मसल सोर हुआ पड़ा है, तो वहां पे एक बर्निंग सेंसेशन होता है, वहां पे गर्मी लगी रहती है वहां, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स तो होते हैं थोड़ा डायलेट कर गए होते हैं, तो वहां ब्लड का फ्लो भी ज्यादा तेज हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर हम उसको रिलैक्स करना चाहें, उसके फ्रिक्शन को कम करना चाहें, तो पिपरमिंट से बेहतर कुछ नहीं है। आप उसको नेचुरल है बिल्कुल, आप बाहर से भी वो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी वाला काम करेगा, और दूसरा आपको कूलेंट वाला एक जैसे ही इफेक्ट इसका होता है, तो आपको रिलैक्स करता है बहुत तेजी से। तो आप बिल्कुल इसका जनरली मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बेहतर है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम जानते भी हैं कि पेट दर्द होता है ना, तो मतलब पुदीन हरा एक टैबलेट आता है या फिर पुदीन हरा लिक्विड आती है जिसको हम यूज करते हैं, तो बेसिकली ये नेचर में एल्कलाइन होता है। और पेट में जब बहुत ज्यादा एसिडिटी का नेचर बढ़ जाता है जिसके कारण ब्लॉटिंग होती है, पेट में दर्द आता है, तो उस जगह पे एल्कलाइन नेचर होने के कारण वो न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि हमें रिलीफ मिलता है। तो विक्रम सर कुछ क्वेश्चन आए हैं, पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इससे आगे के टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पवन लाल जी का आया हुआ है कि एप्पल साइडर विनेगर नेचुरल होता है क्या। विक्रम सर आवाज आ रही है। मे भी शायद विक्रम सर का नेटवर्क अभी थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गया है। विक्रम सर आवाज आ रही है। हाँ 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 सर सर सर, जी जी, एक फोन आ गया सर था। ओके सर। सर एक प्रश्न आया हुआ है पवन लाल जी का, हम्म, एप्पल साइडर हम्म। विनेगर नेचुरल नेचुरल होता है क्या। बिल्कुल ऑर्गेनिक अगर बनाया जाए, बिना कोई प्रिजर्वेटिव के बनाया जाए, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो मतलब कि आपको डाइल्यूटेड नहीं, आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर इंडिविजुअली कोई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बनाते हैं, खास करके उत्तराखंड में कुछ लोग हैं, मे भी वहाँ पे बनाया जाता है, वहाँ का शायद लगता है कि ये रीजनल मतलब ये वर्क है कि वहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं बनाने में।
तो वहाँ का एक रीजनल डिश बोलिए कि मतलब जनरली वहाँ बनाते हैं लोग शायद। तो अगर वहाँ नहीं भी मिलता है, आप खुद घर में बनाने का वो सीख सकते हैं। और नहीं तो कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको नेचुरल प्रभाव प्रोवाइड करते हैं, बस उसमें थोड़ा आप देखना है कि विथ मदर, मतलब जब आप लें तो आप देखें कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना ऐड किया हुआ हो। और बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। विथ विथ मदर वाला जरूर देखिएगा कि उसमें मदर जो है वो जरूर उसमें हो, जैसे कि कुछ पार्टिकल आपको उसमें मूव करते हुए दिखेंगे जब आप उसके नेचुरल बॉटल को माइक्रोबायोम देखेंगे होते तो। हैं जो उसे हाँ, फर्मेंटेशन करने में मदद कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, सर उसमें नेचुरल जो प्रीबायोटिक्स आप बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसमें वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि वो आपके गट चीजें हेल्थ को ही है। वो चीजें पवन जी घर पे बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इसके बहुत सारे वेरिएबल वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि हिमाचल से ही, जहाँ नेचुरली सेब की जहाँ ज्यादा खेती होती है, कश्मीर और हिमाचल, ये बेसिकली वहाँ का ही प्रोडक्ट है। तो इसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने अवेलेबल कराया है, तो आप उसे देखकर घर में बनाने का ट्राई करें, और ये बहुत आसान में बन जाता है, बहुत सिंपल और बहुत इजी प्रोसेस में बनता है। तो रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार यूट्यूब चैनल सर्च करें, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन सर पवनलाल जी का ही है कि चेरी इज ऑलवेज नॉट अवेलेबल एनी अल्टरनेटिव। तो पवन जी इसके लिए मैं आपको आंसर कर दूं, रीजनल और सीजनल फ्रूट्स मच बेटर होता है। बट आज के डेट में सारी चीजें बहुत आउट ऑफ टाइम भी मिलती है। तो चेरी हर समय प्रकृति किसी भी फल को ऑलवेज हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं कराती। जैसे अभी पाइनएप्पल का ही सीजन है, वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों पहले ही हमारा आम और जामुन का सीजन खत्म हो गया। तो हर चीज हर जगह अवेलेबल है, हर समय नहीं होती, तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए। जिस समय अवेलेबल हो आप उस समय लीजिए, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने, नेचर ने एक समय के अकॉर्डिंग उन चीजों को ज्यादा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे तैयार किया हुआ है। तो एक प्रश्न आया हुआ है सर, विक्रम सर, प्रिंस जी का, हल्दी कहाँ यूज हल्दी का यूज कैसे करें, का यूज करने किस चीज का यूज कैसे करना है, हल्दी का यूज कैसे करें, और जो चीजें हम रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने सोर मिंट के लिए बताया, सोर मसल्स के लिए पिपरमिंट वगैरह, और फिर टर्मरिक बताई, तो इन चीजों का यूज कैसे करना है। और उनका एक क्वेश्चन ये भी है कि सर ये भी साथ में बताएं कि यूज करना है, हाउ टू यूज इच थिंग, हम हर चीजों को यूज करने का तरीका कैसे बताएं कि उसमें वो जो डेली बेसिस पे वो इन चीजों को यूज कर पाए। ये क्वेश्चन है हम्म। प्रिंस कुमार जी का। हाँ तो सर, जहाँ तक कि मतलब उन्होंने हल्दी के बारे में पूछा है, हल्दी को तो आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पाउडर के रूप में भी, उसका ड्रिंक में, जैसे कि आप अपना ग्लास में, एक ग्लास में आप टी स्पून ले सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग होते हैं जो डिजीज हैं, जिनको कोई कार्सिनोजेनिक कोई इफेक्ट दिख रहा है जिनमें, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अच्छा अमाउंट में लेना पड़ता है। उसके साथ ब्लैक पेपर हमेशा ऐड करें। और अगर आपको कोई लेमन से कोई एलर्जी नहीं है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मसल पेन, सॉरी जॉइंट पेन वगैरह नहीं है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा लेमन आप ऐड करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर इफेक्ट ला सकता है। खास करके आपका ब्लैक पेपर तो जरूर एक चुटकी फ्रेशली ग्रेटेड, अगर आपका है कि मतलब आप उसी समय थोड़ा सा क्रश कर लें दो चार काली मिर्च को, तो ये एक अच्छा होता है, क्योंकि उसके जो अ, 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 क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी उसको, प्रॉपर्टी। वो वोलाटाइल जो उसमें एक लिक्विड होता है, एक वायल होता है, तो जैसे ही क्रश करके आप रख देते हैं कहीं पे तो फिर वो उड़ जाता है। तो थोड़ा सा मतलब अगर आप तुरंत से उसको क्रश करके और उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारे ख्याल से। और या दूसरा कि अगर आपके पास कच्ची हल्दी है, तो कच्ची हल्दी का आप ऐसे चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके कोई गले में कॉमन कोल्ड की समस्या दिख रही है, या फिर कुछ ऐसे भी आप जनरली डेली यूज में भी थोड़ा सा, इतना जितना आपका नाखून है, नाखून के बराबर आप एक टुकड़ा लेके और उसको अर्ली मॉर्निंग आप चबा सकते हैं, उसमें थोड़ा एक दो ब्लैक पेपर के साथ, ताकि वो आपके मतलब कि डेली के जो एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसका है, और डेली हमारे बॉडी में जितने भी मतलब कि रेडिकल फ्री रेडिकल्स वगैरह बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, और तो उससे जो डैमेजेस हैं उससे बचा जा सके, तो ये एक अच्छा मतलब कि तरीका है। दूसरा, उसको क्रश करके चाय के रूप में बना के पी सकते हैं, कोई ड्रिंक अगर किसी को स्टमक का समस्या हो रहा है, तो वो उसको 5 से 10 ग्राम का ये हल्दी का टुकड़ा ले और उसको क्रश करे। क्रश करने के बाद आप उसको थोड़ा सा 100 ml पानी में बॉयल कर लीजिए, 2 से 3 मिनट, और उसमें ऊपर से फिर ब्लैक पेपर आप डाल के और 3 मिनट के लिए ढक के छोड़िए, और फिर इसको चाय की तरह पीने के लिए गरम गरम दे सकते हैं। तो ये
इसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पानी मतलब दिन भर में 3 या 4 गिलास जरूर हल्दी पानी पिलाइए, बिल्कुल। 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो उसमें भी काफ़ी ओके सर। इफेक्टिव होता है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है दिव्या गुप्ता जी का। सो डू वी नीड टू यूज पेपरमिंट ऑयल, हमें पेपरमिंट ऑयल यूज करना चाहिए या नहीं? देखिए दिव्या जी, पहली बात है कि जो चीजें हम ये बता रहे हैं ये हम डेली के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इसे डेली के बेसिस पे यूज कीजिए। ये जस्ट फॉर आपके लिए एक बेसिक नॉलेजेबल सेशन है, ताकि हम इन चीजों के बारे में समझ पाएं और अपने आप के नॉलेज को इन्हांस कर पाएं कि हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। और रही बात डेली के बेसिस पे यूज करने की, तो डेली के बेसिस पे हम किसी भी चीज का रिकमेंडेशन आपको नहीं देते कि आप इसे डेली के बेसिस पे यूज कीजिए, क्योंकि हम आपको डायग्नोसिस नहीं कर पाते अभी। ये हम जस्ट अ जनरल अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं। विदाउट डायग्नोसिस हम किसी भी चीज के लिए रिकमेंड, या विदाउट आपके डिजीज को जाने हम किसी भी चीज का रिकमेंडेशन अपने एंड से या विक्रम सर के एंड से नहीं कर रहे हैं। इस चीज के लिए हम आप सबको बता दें, ये जस्ट अ जनरल अवेयरनेस सेशन है जिसमें कि आपको अवेयरनेस हो। जैसे हमने अभी पाइनएप्पल के बारे में बताया, अगर किन्हीं को पेट में जो छोटी आंतों में अल्सर होता है, आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, अगर उन्हें हम खिला दें तो दिक्कत होगी। ये चीजें हमें नहीं पता कि किसी एनीवन किसी पर्सन को आईबीएस है या नहीं है। तो इन चीजों को बगैर जाने हम किसी भी चीज का रिकमेंडेशन नहीं करते। तो लेकिन डेली के बेसिस में इन चीजों का यूजफुल हमारे लाइफ में होता है। इस चीज के लिए हम आपको एक जनरल अवेयरनेस सेशन के थ्रू हम ये चीजें बता रहे हैं। प्लीज जिनका माइक अगर ऑन है तो वो अपना माइक म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और सर, तो पेपरमिंट ऑयल के बारे में जो दिव्या जी पूछी है इसके बारे में बता दें, पेपरमिंट ऑयल कैसे यूज किया जा सकता है? आपने सही बताया सर, बिल्कुल भी हम कोई मेडिकल नॉलेज यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि और हम आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं। हम तो एक अवेयरनेस के रूप में आपने उन चीज़ों को जैसे सर ने रखा, तो मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बता रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको किसी इंडिविजुअली कोई डिजीज के लिए या फिर किसी तरह के आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कोई मेडिकल डिस्कम्फर्ट है, तो फिर हम उसमें कोई मशवरा नहीं दे रहे हैं। बस एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो मैंने जैसा आपकी पूछा कि पिपरमिंट वायल है, तो उसमें भी कई तरह के सर आ रहे हैं, जैसे कि केमिकल से उसके वो फ्लेवर और वो टेक्सचर तैयार कर दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए कि अगर वो ऑर्गेनिक है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं आपके पेन हो रहे हैं, कहीं आपके हेडेक हो रहा है, फीवर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके जैसे आप जितने भी देखेंगे अमृत धारा वगैरह है, सब में पिपरमिंट का इस्तेमाल किया जाता है वैसे। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें ज्यादातर सर तो आप एक जनरली आपको कोल्ड तो वगैरह भी लग पेपर, रहा है, आपके नेजल ब्लॉकेज है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। तो सर आपने बताया अमृत धारा के बारे में, इसीलिए मैं बोल रहा बीच में कि पेपरमिंट अमृत धारा में ज्यादातर यूज की जाती है, अब तो उसके बहुत सारे एसेंशियल ऑयल उसमें ऐसे मिक्स किए जाते हैं जिसका बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है, जिससे अगर हम एक बार इनहेल करते हैं ना तो हमारे सर में बहुत तेज शूटिंग एरोमा उसका शूट करता है। तो वो भी आपको नुकसान करेगा, और वो चीजें हम हम्म। बच्चों को जनरली रिकमेंड नहीं कर पाते। तो अगर आप इन चीजों को यूज कर रहे हैं तो इन चीजों में आप ध्यान रखें कि उसका एरोमा यानी कि उसका स्मेल, जैसे आप एक बार सांस लेते हैं तो बहुत तेज लेने में आपको वो लगेगा। इसलिए उन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो साइनस नर्व कैविटी होती है ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर बहुत हाई फ्लेम का अगर परफ्यूम भी अगर आप अपने लाइफ में यूज करेंगे तो आपको बहुत तेज सुगंध से 1 सेकंड के लिए बेचैनी होती है। इन चीजों का ध्यान रखें। बेसिकली पिपरमिंट ऑयल हम दांत के दर्द में भी यूज करते हैं। जैसे पिपरमिंट हम कह सकते हैं एक एरोमा है, एक स्मेल है। कपूर की भी अपनी एक अरोमा होती है जो जनरली हम पूजा में यूज करते हैं। दांतों के दर्द में कपूर भी यूज की जाती है। तो ये इन चीजों का रिक्वायरमेंट अपने अपने जगह पे अलग अलग कंडीशन वाइज होता है। तो उससे हम आगे आते हैं। सर क्वेश्चन आया हुआ है सीमा धीर मैम का। सर पाइनएप्पल जूस से प्रॉब्लम नहीं होती, बट फ्रेश स्लाइस खाने से पूरे माउथ में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। सीमाधीर मैम, आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है कि पाइनएप्पल जूस लेने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पाइनएप्पल को जब आप स्लाइस के रूप में खाते हैं तो पूरे माउथ में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। ये बिल्कुल होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो
पाइनएप्पल का जो नेचर होता है वो हाईली एसिडिक होता है। जब आप उसे च्यू करके खाएंगे तो उसके जो फाइबर्स होते हैं, उसके फाइबर्स में जो केमिकल मौजूद होते हैं वो हमारे सलाइवरी एंजाइम को भी इफेक्टेड करते हैं, सलाइवरी एंजाइम से ज्यादा एमाइलेज प्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। सीमा धीर मैम का क्वेश्चन आया था विक्रम सर कि जैसे हम पाइनएप्पल का जूस लेते हैं तो पाइनएप्पल के जूस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम पाइनएप्पल को स्लाइस के रूप में खा रहे होते हैं तो पाइनएप्पल को स्लाइस के रूप में खाने के साथ ही वो मुंह में टिंगलिंग सेंसेशन फील कराता है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है। और हम तो कहेंगे कि पाइनएप्पल के जूस भी अगर आप ले रहे हैं तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर। दांतों में जैसे कि विटामिन सी उसमें अच्छा खासा अमाउंट में होता है। और उसमें एक तरह का मतलब आप कहें कि एक एसिड भी होता है, जो कि थोड़ा सा आपके दांत के इनामेल को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। आपके दांत होते हैं जो कि सोर हो जाता है, वो मतलब कोट हो जाता है जिसको बोलो आप, सुन्न हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। आप अगर कुछ चबाएंगे बाद में फिर उसमें झंझनाहट होगी, सेंसेशन हो सकता है। तो और ड्रॉप वाइज लें, धीरे धीरे करके लें। इसी तरह का आप जूस ले रहे हैं तो उसको 15 10 15 मिनट के आसपास जरूर टाइम लगाइए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होता है हमारे स्टमक में, फिर लिक्विड हो गया तो रुकेगा नहीं ये। और रुकने का नहीं मतलब है कि आपके जो ट्रैफिक हॉर्मोन्स हैं उन पे एक बर्डन जाएगा अचानक से, ढेर सारा मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्लो करके, और आपके जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उस वहां तक पहुंच जाएगा, फिर वो रोक भी नहीं पाएगा क्योंकि लिक्विड तो रुकेगा नहीं वहां पे। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके अगर आप ले तो उसका प्रॉपर डाइजेशन होता जाए। अब अचानक से कोई जो होम्योस्टैसिस है हमारे ब्लड का, जो ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस है वो बिगड़े ना, क्योंकि वैसे भी फ्रुक्टोज तो होता ही है एक अच्छा अमाउंट में इन सब चीज़ों में। तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप खा नहीं पा रहे हैं, एक आध स्लाइस आप अगर खा पा रहे हैं तो एक आध दो स्लाइस ले सकते हैं, ताकि आपके जो इसोफेगस है उसमें थोड़ा सा एक अच्छा उसका इफेक्ट आए, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करे। और बाकी आप दांतों से चबाएंगे तो वो आपके दांतों के जो गम्स हैं, वो जो मसूड़े हैं, उनको भी वो हेल्प करेगा, बैक्टीरिया वगैरह से बचाएगा। और ज्यादा नहीं खा पा रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा पाइनएप्पल खा जाए चबा के। आप उसके लिटिल मतलब एक तो स्लाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करना है तो ऐसे ही करें जैसे मैंने बताया। बिल्कुल सर। तो हम आगे की पीपीटी स्लाइड पे वापस आते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, तो इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। साइनस पेन के लिए हॉर्स रेडिस, इंजरी पेन के लिए वाटर, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ब्लूबेरीज। इन 3 पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा स्लाइस जो हमने अभी बनाया है पेन से रिलेटेड, इसमें आगे बहुत सारी ऐसे स्लाइसेस हमने बनाई हुई है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो हमारा ये सेशन जो हमने ये नेचुरल एंटीबायोटिक नेचुरल पेन किलर का जो नाम से हमने ये सेशन कंडक्ट किया है, ये आगे के संडे को भी कंटिन्यू होगा। तो आप इसमें बने रहिएगा ताकि हम इसके आगे के सेशन में भी आपको और भी सारी चीजें बता पाएं कि हमारे नेचर में इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो हमें बहुत क्योर करती हैं। तो सर साइनस के लिए हॉर्स रेडिस के बारे में बताएंगे। साइनस के पेन में ज्यादातर जो नोज ब्लॉकिंग होती है, जिनको नोज से ज्यादा पानी आती है, उस केसेस के लिए। जैसे आप अगर देखेंगे गांव के लोग जो होते थे, जैसे उनको पता था शायद कि मूली अगर खाएंगे, जैसे होता था जुकाम, तो अगर वो बोलेंगे कि मूली खाओ, तो बहुत सारे ऐसे लोग मना करते हैं कि अब जुकाम है तो मूली क्यों खाओगे, मूली बिल्कुल खाओगे सर। तो और जुकाम बढ़ जाएगा। तो मूली उनको ठंडी पता था होती है। जुकाम बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आपके जो साइनसेस हैं वहां पे जो म्यूकस है उसको प्रोड्यूस करवाएगा, ये इन्हांस कर देता है, उसको तेज कर देता है प्रोडक्शन के, ताकि आपके जो साइनस में जाके म्यूकस ठीक हो गया है, ब्लॉक कर दिया है वहां पे, जम्स का मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, कहीं भी कोई पानी नाले का अगर रुक जाएगा तो वहां पे आप देखते हैं कि वहां का पानी सड़ने लगता है, वहां पे बैक्टीरिया पैथोजेंस वगैरह वहां पे लग जाते हैं, ताकि वो चीजें ड्रेनेज जो है वो सड़े, वो बदबू करने लग जाता है। तो कई लोगों के होते हैं कि जो सांस में गंध आती है, तो उसका कारण ये भी होता है कि आपके साइनस में प्रॉब्लम है, साइनस पूरा क्लियर नहीं है, साइनोसाइटिस की समस्या हो रही है। तो जैसे ही आप मूली का इस्तेमाल करते हैं, इसमें अच्छा फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है, तो ये उसको तेज करता है। और तेज करता है तो आपके मतलब नाक से पानी वगैरह आने लग जाएगा तेजी से, और फिर आपके साइनसेस जब क्लियर हो जाएंगे तो कुछ दिन के बाद आपका खुद से ठीक हो जाएगा। सर सेकंड टॉपिक हेलो। सर हमारा था, सेकंड टॉपिक सर उससे आगे जो था वो इंजरी पेन के लिए वाटर के कंटेंट में था। तो इंजरी पेन से रिलेटेड वाटर के बारे में बताएंगे।
कि इंजरी का जब हमें हम्म। पेन होता है तो उसमें पानी, मतलब पानी का दो प्रॉपर्टी हो जाता है, लोग कहते हैं, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी, दोनों के केसेस में पानी क्या काम कर रही होती है, उन चीजों के बारे हम्म। में। ठंडा पानी सर, अगर आपको कहीं जैसे मतलब कि अचानक से कहीं चोट लगा, कोई चीज डंडे से या फिर किसी मतलब होता है ना, सर में चोट लग गया, आप जैसे ऐसे खड़ा हुए, अचानक से कोई सीलिंग में आपको या फिर कहीं अलमीरा में आपका लग गया, या चल रहे हैं पैर में आपका किसी चीज से दीवार से टकरा गया तेजी से, फिर वहां पे कोई काला जैसा चाहे किसी इस तरह का अगर ऐसा हो गया, तो वहां पे मतलब बर्फ वाला या फिर ठंडे पानी का सेक लगाना जो होता है ना, वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन नहीं, बहुत ज्यादा आपका ब्लड वेसल वहां पे रप्चर ना करे, जो माइक्रो ब्लड वेसल्स है, माइक्रो वेस्कुलेचर है, वो डैमेज ना हो जाए। तो आप बिल्कुल। वहां पे उसका वो दे सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप ठंडा पानी लेकिन उस समय पीना है नहीं है, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके जो आर्टरीज हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वहां तक न्यूट्रिएंट्स और वहां तक एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह अपनी बॉडी के जितने भी तरह के जो एजेंट्स हैं जो वहां पे हीलिंग का काम करते हैं, तो वो जल्दी से पहुंच नहीं पाएगा। जैसे अब अगर आप गर्म पानी पीते हैं कि आपने जैसे आपको कहीं पेन हो रहा है, चोट लग गया है, तो आप अगर गर्म पानी का इस्तेमाल 1 से 2 गिलास अगर तेज गर्म करें, तो आपके जो बॉडी में एक एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ऐसे केसेस में आपके एनर्जी ना जाने का पूरा मतलब ओवरऑल का जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेन मार्कर्स है वो डिजोल्व हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इनहांस हो जाएगा, और फिर बाद में जाके वो मतलब कि सबसे फिर लोअर डाउन भी हो जाता है। तो ऐसे अगर आपको कोई समस्या हो रही है, अगर आपको कहीं पेन है बॉडी में, तो या फिर मसल पेन भी है खास करके, तो गर्म पानी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिलैक्स मिलता है डेफिनेटली। बिल्कुल। और अगर आपको कोई तो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो एक आध बार उसमें थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप रॉ, तो ये भी आता है। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको अर्थराइटिस का पेन आता है, बहुत तेज आता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो वैसे केसेस में उसके साथ अगर थोड़ा सा हम इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर ले तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये कुल कुल मिला के जो चीजें हैं, वाटर है, आपका रेडिस है, जैसा मूली का मैंने बताया कि मूली आप खाओ तो आपके जो नेजल साइनसेस है वो क्लियर होते हैं। कोल्ड में, सोर थ्रोट में ये काफी अच्छा इस्तेमाल है इसका। तो मतलब अगर किसी को साइनोसाइटिस की समस्या है तो आप इस्तेमाल करके देखें, लेकिन सीजन में मूली मिलता है, अभी तो नहीं मिलेगा। उसके अलावा स्टीमिंग भी कर सकते हैं अजवाइन का, या फिर अदरक डाल के, या फिर आपके पास अगर जो कपूर होता है, भीमसेनी लोकल कपूर, उसका इस्तेमाल करके 4-5 बार, मतलब ऐसा नहीं कि डेली हम 10 दिन तक, महीनों भर तक हम स्टीम ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ आपके जो एपिथेलियम या इंडोथेलियम लेयर है जो नाक के अंदर की कैविटी का, तो वो जल जाता है। तो वैसा नहीं करना है, ताकि आपका मतलब कि म्यूकस ही सिक्रीशन बंद हो जाए, म्यूकस सेल ही डिजेनरेट हो जाए, जल जाए। तो मतलब जनरली आप 3-4-5 बार, अगर आपको एक्यूट साइनोसाइटिस की समस्या हुई है, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा नौसिया लग रहा है, तो ऐसे केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा जिंजर चबा सकते हैं, मूली ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हमारे सर, ख्याल से शायद होता है कि विवेक सर। हेलो। आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ हाँ। ओके। आप शायद नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो रहा नेटवर्क है। का इशू था, इसलिए ये चीज बार बार हो रही थी आज। या कोई बात नहीं। तो हम्म। अगर अभी तक हमने जितनी चीजें बताई उससे हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम, उनके लिए जो हमने टॉपिक बताया था उसमें ब्लूबेरीज बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसा कि अभी हमने चेरी के बारे में बताया, ठीक उसी तरह से ब्लूबेरी में भी माइक्रो और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करना मतलब ट्रैक इन्फेक्शन जहाँ पे है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी को अपने एक सिस्टम को इन्हांस करना होता है, अपने ट्रैक को बढ़ाना होता है, ताकि हम उन सारे मतलब पैथोजेंस कह लो, बैक्टीरिया कह लो, जिनसे कि हमें इन्फेक्शन हुआ है, उन चीज से हम लड़ पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कहीं भी कहीं कोई आर्मी फाइट करने जाती है तो आर्मी फाइट तो कर रही होती है, लेकिन उसके साथ में बैकअप की टीम होती है। जस्ट लाइक उसी तरह से जब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम फाइट कर रहे होते हैं तो उनकी फाइटिंग करने के दौरान उनको जो एनर्जी चाहिए होता है वो माइक्रो और फाइटो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा देते हैं।
इसलिए इन चीजों पे इफेक्ट ज्यादा आता है। बाद बाकी एक्सप्लेन विक्रम सर करेंगे। विक्रम सर, ब्लैक ब्लूबेरीज के बारे में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड। ब्लूबेरी का सर, जहाँ तक जो सवाल है, मैंने ऐसे भी बताया था कि जितने भी ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी, ये मतलब लो कार्ब डाइट है। तो जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिन भी लोग को होता है खास करके, आप देखेंगे कि उनका या तो हो सकता है कि मतलब लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके कारण उनके ब्लड में ज्यादा मात्रा में शुगर ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है। तो ऐसे केसेस में मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में भी शुगर का जो फ्री शुगर है, सिंपल शुगर है, उसका अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ का पीएच अनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि वो पासेस है, हमारा मतलब ओपनिंग है, जहाँ से कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन एंटर कर सकता है हमारे बॉडी में। जैसे हमारे माउथ है, हमारे नेजल साइनसेस हैं, हमारे नेजल कैविटी हैं, हमारे आईज हैं, हमारे ईयर हैं, हमारे जेनाइटल ऑर्गन है। तो उसी तरह से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट भी है कि वहां से भी कोई चीज अंदर आपके बॉडी में जो पैथोजन है वो घुस सकता है। लेकिन वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा पीएच होता है जो लो होता है, कम होता है, और उसके कारण हमारे जो बैक्टीरियाज वगैरह है, तो नेचुरल मतलब किलर का काम करता है, वहाँ पे नेचुरल प्रोटेक्शन होता है। तो कई बार होता है कि बहुत ज्यादा पानी से फ्लोस कर लिए तो वहाँ का हो सकता है पीएच गड़बड़ हो जाए, या फिर आपने बहुत ज्यादा मीठा चीजें खा ली, या फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड आइटम खा लिया, तो आपके ब्लड में ज्यादा शुगर का अमाउंट जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण वो यूरिन तक भी आता है। और वहाँ के जो पीएच है वो नेचुरली डिस्टर्ब होते हैं, और वहाँ पे ज्यादा शुगर होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो तेजी से उन शुगर पे फीड करके अपना ग्रोथ करते हैं, और वहां पे इन्फेक्शन करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो कोशिश करें कि 2 से 3 दिनों तक आप ऐसा चीज लें, मतलब नेचुरल। अगर आप जैसे सर ने भी बताया, क्रेनबेरी चाहे हो गया, चाहे ब्लूबेरीज वगैरह हो गए, तो ये बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट है। इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज भी है तो भी वो मतलब कि एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा अल्टीमेटली बाद में। तो ये एक अच्छा मतलब एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और इसमें ऐसे ऐसे बायोफिनॉल्स होते हैं जो कि पैथोजन से लड़ने में हेल्प करते हैं। और दूसरा, हमारे बॉडी के एनर्जी का भी सोर्स का काम करता है। और इसके जो कलर होता है, इस कलर के कारण भी आप देखेंगे कि इसमें ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि खास करके जर्म किलिंग का काम करते हैं। तो ये कुल मिला के उसका साइंस है। और उसके अलावा पानी आप ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी को बॉयल करके पिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, ताकि आपको कुल मिला के जो जेनेटल डिजीजेज है या फिर जो आपका यूटीआईज वगैरह है, तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। जी। तो सर, जैसा कि आपने बात एक कलर की बात की, तो उसमें मैं थोड़ा सा इन्हांस करूंगा कि ब्लूबेरी का जो कलर होता है ना, वो ऑलमोस्ट बहुत डार्क होता है, बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। जस्ट लाइक आप कह सकते हो ब्लैक होता है। और ये ऐसे कलर वाले फल हैं जो कि नेचर में बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप जामुन कह सकते हो, जामुन का कलर भी बहुत डार्क ब्लू होता है लेकिन ब्लैकिश दिखता है। उसके साथ हमारे मतलब लोकल रीजन में सहतूत एक फल आता है जो कि बहुत ब्लैक होता है। छोटे बहुत जंगली एक फल आते हैं जिसे हम कनाडा, ऐसा कुछ नाम है, करौंजी कनाडा ऐसा कहते हैं। बहुत जंगली फल है, हमारे झारखंड के लोकल एरिया में बहुत मिलता भी है। वो चीजें हैं जो कि नेचर में ब्लैक होती है लेकिन उसका कलर जो होता है बहुत ही डार्क ब्लू होता है। तो ऐसे जो फल होते हैं जो नेचर में बहुत कम टाइम के लिए भी आते हैं और थोड़े बहुत कम क्वांटिटी में भी नेचर उनको प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जब आप बॉडी में देखेंगे ना, तो ये बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इतना फास्ट करता है, इतना फास्ट रखता है कि कहीं भी किसी जगह पे अगर ब्लॉकेज हो रहा होगा ना, तो उस ब्लॉकेज को खोलने का भी ये काम करता है। तो जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उस चीज में ब्लूबेरीज का एक रोल, जहां तक मुझे नॉलेज हो रहा है इस चीजों से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा। यानी हमारे ब्लड में जो इम्यूनिटी सिस्टम की जो डब्ल्यूबीसी सेल है वो उस ऑर्गन तक बहुत फास्टली पहुंच पाएगी, ताकि उस चीज पे फाइट कर सके और हमारे शरीर को यूटीआई से प्रोटेक्ट कर पाए। ये बेसिकली कलर का नेचर है जो प्रकृति तैयार करती है। जनरली आम काला नहीं होता। आम का अंदर से फल हमेशा मीठा होता है, पीले रंग का होता है, व्हाइट जैसा हो सकता है। लेकिन ब्लैक शेड में ब्लू कलर से रिलेटेड जितने फल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, नेचर के थ्रू बनाए हुए। तो इन चीजों से रिकमेंड, अगर आपका जो भी आगे का प्रश्न हो तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। रिमेन जो स्लाइड्स आगे बची हुई है, उस स्लाइड से रिलेटेड हम आपको सेशन आगे और भी चीजें के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। रिमेन, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज करके वन बाय वन पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक प्रश्न आया हुआ है स्वर्णलता जी का।
श्रोता जी का प्रश्न है कि अगर हम हल्दी को बॉयल करते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है? डेफिनेटली हम आपको बॉयल करके इस्तेमाल करने का मशवरा तो नहीं देंगे। किसी भी चीज़ को आप अगर ओवर हीट कर रहे हैं, जैसे आप बॉयल करेंगे तो उसमें हीट तो अच्छा खासा लगेगा। तो अगर आप उसको नॉर्मल वाटर में डाल के इस्तेमाल करें, बॉयल करके अगर आप पीते हैं, तो जैसे जो कच्ची हल्दी है, रॉ टर्मरिक है, तो उसका आप इस्तेमाल करें तो वो इफेक्ट आपको दिख सकता है और आपको फायदा मिल सकता है। बाकी कोशिश करें पाउडर का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा, अगर ल्यूकवार्म वाटर है, वार्म वाटर है, उसमें इस्तेमाल करें। बॉयल करके उसको मतलब जलाने का कोशिश ना करें हमारे ख्याल से। क्योंकि जहाँ तक हम डॉक्टर पांडे के साथ रहे हैं तो उन्होंने कभी भी गर्म पानी में हल्दी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला। हाँ, किसी को अगर कोल्ड की समस्या है, कफ एंड कोल्ड की समस्या है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंडियों के मौसम है, उसमें आप थोड़ा गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई प्रश्न हो तो आप खुद को अनम्यूट करें और खुद का अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, तो सर रॉ हल्दी को मतलब कि फिर जूस की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं? जूस निकाल के कैसे? यू रॉ हल्दी का यूज बताइए कैसे करें, बिकॉज आजकल आ रही है बहुत ज्यादा। जी, अगर रॉ हल्दी आपके पास है तो आप उसको ऐसे भी छोटा टुकड़ा लेके उसके साथ ब्लैक पेपर के साथ आप चबा के खा सकती हैं अर्ली मॉर्निंग में। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा सुबह। उसके अलावा आप उसको, अगर किसी को अस्थमा की समस्या हो रही है, किसी को कफ एंड कोल्ड की समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में आप उसको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लेके 100 ml के आसपास पानी लीजिए और उसमें क्रश करके और थोड़ा बॉयल कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए। ज्यादा देर नहीं बॉयल करना है, 2-3 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। जब बॉयल आ जाए तो 2-3 मिनट के लिए स्टॉप पर रखिए उसको, और उसके बाद स्टॉव को ऑफ कर दीजिए और उसमें ऊपर से कुछ ब्लैक पेपर क्रश करके डाल दीजिए, एक चुटकी के आसपास। और फिर उसको ढक के आप रख दीजिए, ताकि उसके जो अभी आपको बताया ना, वोलेटाइल जो लिक्विड होता है, वो उड़ ना जाए और उसी में जाके कंडेंस हो जाए। फिर बाद में आपको वो इफेक्ट देगा अच्छा खासा, फिर आप उसको चाय की तरह पी सकते हैं। तो ये खास करके किसी को अस्थमा है या फिर किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करें तो उनको भी काफी ज्यादा हेल्प होता है। बिल्कुल। किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पवन सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर, हाँ, पूछिए। ब्लूबेरी जैसे कि कभी कभार होता है, लेकिन जो ड्राई ब्लूबेरी होता है वो हमेशा मिलता है, तो उसको क्या रेगुलर यूज किया जा सकता है? ड्राई ब्लूबेरी का, जैसे वो मतलब कि अभी तो उनको ड्राई फ्रूट्स में ही लोग सारे जितने भी बेरीज वगैरह, क्रैनबेरीज वगैरह हैं, सबको उन्होंने ऐड कर दिया है कि ये भी ड्राई फ्रूट है, ये भी ड्राई फ्रूट है। हालांकि कुछ लिमिटेड कैटेगरी है जिनको ड्राई फ्रूट के कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन आप इनका इस्तेमाल अगर करना चाहें, अगर सोर्सेस अच्छा है, ऑर्गेनिक सोर्स से अगर आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसके कुछ अमाउंट्स में आप कोशिश करें थोड़ा सा इसको भिगा लें। ताकि भिगाने के बाद क्या होगा कि इनमें बाहर से जो कुछ अगर प्रिजर्वेटिव वगैरह या फिर कुछ अगर उन्होंने मिलाया भी होगा, तो कुछ हद तक उससे बाहर निकल जाएगा। और सेकंड की, ये इसके जो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी पानी में भिगाने के बाद एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ड्राई करके उन्होंने रखा था, तो वो ज्यादा देर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे पानी में भिगा देंगे तो फिर आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि सड़ने लग जाएगा। उसके जो एंजाइम्स होते हैं, उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं फीडिंग के लिए। तो अब उस पर कोई भी फंगस, कोई बैक्टीरिया अपना उसको भोजन प्राप्त कर सकता है, उसको उस पे अपना क्या बोलते हैं, अपना एंजाइम को छोड़ के। लेकिन जब जब तक वो ड्राई फॉर्म में है, तब तक वो आपको मतलब कि उसके जो इंग्रेडिएंट, उसके जो एक्टिव जैसे थोड़ा इंग्रेडिएंट है, जो उसके जो ये न्यूट्रिएंट्स है, वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि आपको सीड के बारे में ही हम बताएं या नट्स के बारे में ही बताएं, तो उनको जैसे ज्यादातर बताया जाता है कि आप उसको पानी में भिगाएं, ताकि उनका जो ये एक क्या बोलते हैं उसको, डोरमेंसी है, जो है डोरमेंट फेज में उसका। होता है जैसे, तो डोरमेंसी ब्रेक हो जाता है जैसे पानी में भिगाने के बाद। तो उसी तरह से थोड़ा सा आप इसको कोशिश करें कि एक तो नेचुरल, उसमें कोई देखे डब्बा डुब्बा में कहीं बंद पैक वगैरह है तो उसका कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं मिलाया हुआ हो, तो उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा फायदा से ज्यादा। ओके सर। थैंक यू पवन जी।
सेकंड क्वेश्चन गौतम, गौतम जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ सकते हो। गौतम जी आवाज आ रही है? या ओके। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ सर, गौतम जी आप कुछ हेलो। पूछना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ वो तो ठीक ही है। तो बाद में देखता हूँ कि एक दो महीना और टांग में कुछ प्रॉब्लम है, वो जलन है, वो ये 10-15 डेज तो ज्यादा हो गया। गौतम जी ये सेशन से रिलेटेड अगर आप प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाद बाकी आपका जो प्रश्न है वो आप स्पेशल क्लास वाले ग्रुप में पूछ लीजिए, वहां पे हम आंसर कर लेंगे। ओके। रविंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, रविंद्र भोसले सर जी। सर जी, सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हाँ शुभकामनाएं। हाँ हाँ बोलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुझे ये पूछना शुभकामनाएं, था बधाई जो सबको। अपना एप्पल साइडर विनेगर है, हम्म। वो लेने का सही टाइम क्या है? एप्पल साइडर विनेगर लेने का सही टाइम है, आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं या फिर अपने ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले ले सकते हैं। मतलब तुरंत बाद नहीं लेना है, तुरंत पहले नहीं लेना है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अर्ली मॉर्निंग ले लें या फिर आप उसका इस्तेमाल ब्रेकफास्ट से पहले कर लें, नहीं, मुझे आधे घंटे बताया गया पहले। था कि हर जो अपने 2 मील्स है, हम लोग, मैं तो 2 मील लेता हूँ दिन में, तो उसके पहले अगर लेते हैं तो डायबिटीज के लिए बहुत गुणकारी होता है वो। हाँ हाँ, डेफिनेटली। मतलब ब्रेकफास्ट करने का मतलब मेरा ब्रंच ही है कि आप जो ब्रंच और डिनर करते होंगे ना, हाँ तो हाँ। ब्रंच ही है उसका मतलब हमारा, कि आप जो पहला सुबह वाला जो आप जो भी ब्रेकफास्ट करें, ब्रंच करें, जो भी मील आप सुबह वाला लेते हैं अर्ली मॉर्निंग वाला, उससे आप आधे घंटे पहले इस्तेमाल करें। तो क्या करता है कि आपके, मैंने जैसा बताया कि एसिड को पोस्ट करता है, वो हेल्प बूस्ट करता है कि आपके डाइजेशन को थोड़ा इम्प्रूव करे, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है। जैसे आपके जो गैस्ट्रिक, जो स्टमक में जो भी फूड गया, वो तेजी से निकल के बाहर इंटेस्टाइन में ना चला जाए, उसको डिले करवाता है ये। तो इसलिए आपका जो स्पाइक वगैरह आता है, कि किसी को अगर शुगर की स्पाइक आ गई, इंसुलिन का स्पाइक आ गया, तो वो जो जनरली होता है, जो गड़बड़ी होता है, उसको ये प्रिवेंट करता है। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, ताकि हम आपको नेक्स्ट आगे के सेशन में इन सारी चीजों से रिलेटेड जो हमने पीपीटी आगे और भी बनाई है उसके बारे में हम आपके साथ भी और डिस्कस कर पाए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू विक्रम सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।